हेलो एंड नमस्ते डिवाइन व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल कॉस्मिक टैरो 1111। होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, अपना और अपने लव्ड वंस का बखूबी ध्यान रख रहे होंगे। मैं आज फिर से आपके लिए एक नई जनरल कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग लेकर आया हूं, जिसे आप कभी भी सुन सकते हैं। इसका ये मतलब है कि जब कभी भी आप इस इंट्यूटिव टैरो रीडिंग को सुनेंगे तो ये आपकी ज़िंदगी से, आपकी लाइफ से ज़रूर कुछ ना कुछ रेजोनेट करेगी, मैच करेगी। और ये जितना भी आपसे रेजोनेट करती है बस उतना ही एक्सेप्ट करें और बाकी की रीडिंग को जाने दें, दूसरों के लिए छोड़ दें। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं महादेव, महाकाल, माँ आदिशक्ति से, गॉड एंड यूनिवर्स से ये दिल से प्रार्थना करता हूँ कि आप सभी के जीवन में ढेर सारी सुख समृद्धि और खुशी लेकर आए। आपका जीवन में जो भी लक्ष्य है, जो एम है, उसमें आपको सफलता मिले, सक्सेस मिले। और अगर आपके आसपास, आपके इर्द गिर्द किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा, कोई भी नेगेटिव थॉट्स या इमोशंस हैं, तो वो ईश्वर की कृपा से सेंडर की तरफ 100 टाइम्स मल्टीप्लाई होकर वापस लौट जाए, सेंडर की तरफ बैकफायर हो जाए। यही मेरी प्रार्थना है और यही हीलिंग मैं आप सभी के लिए आज शेयर कर रहा हूँ दोस्तों। दोस्तों, आपने इस चैनल पे जो अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखा है थ्रू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, हाइप, सुपर थैंक्स, यूपीआई एंड मेंबरशिप के द्वारा, वो प्यार और सपोर्ट बनाए रखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपके अच्छे अच्छे कमेंट्स और आपके प्रोत्साहन के लिए बहुत बहुत थैंक यू। मैं प्रार्थना करता हूँ कि जो सारा आपका प्यार और सपोर्ट है ये आप सभी के पास अनलिमिटेड टाइम्स मल्टीप्लाई होकर हेल्थ, वेल्थ एंड खुशियों के रूप में वापस आए और आपके जीवन में एक सकारात्मक ऊर्जा का संचार करे। दोस्तों, आगे रीडिंग शुरू करने से पहले मैं बताना चाहूँगा कि इस रीडिंग के एंड में हम इस रीडिंग से जुड़े हुए नेम इनिशियल्स भी देखेंगे, जो आपके जगह के नाम के साथ, आपके नाम के इनिशियल्स के साथ, या फिर जिस परिस्थिति, जिन लोगों की हम यहाँ बात करेंगे उनके साथ मैच कर सकती हैं। और इसके साथ साथ हम एंड में आपके किसी एक सवाल का जवाब येस और नो में यहाँ पे डिवाइन से जानने की कोशिश करेंगे। तो अपना सवाल ज़रूर अंत के लिए रखिएगा एंड वो सवाल का जवाब यस और नो में ही होना चाहिए। जो ऐसा सवाल आप सोच के रखिएगा जो आप यस और नो में जैसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं जवाब को, जिन भी सवाल के जवाब को, वो सवाल आप अपने अंदर रखिएगा और उसका जवाब हम डिवाइन की ब्लेसिंग से एंड में ज़रूर देखेंगे। चलिए यहाँ पे रीडिंग की शुरुआत करते हैं। हे महादेव, हे महाकाल, हे माँ आदिशक्ति, डियर गॉड, डियर यूनिवर्स, जो भी संदेश, जो भी संकेत हमारे दर्शकों के लिए, जो गाइडेंस आज निकल के आ रहा है, वो उन तक पहुँचाने में मदद करें। हे महादेव, हे महाकाल, हे महाआदिशक्ति, डियर गॉड, डियर यूनिवर्स। चलिए दोस्तों, यहाँ पे पहला कार्ड यहाँ पे निकाल लेते हैं। फर्स्ट कार्ड, जैसे कि हम देख पा रहे हैं, पहला कार्ड हमारे सामने है नाइट ऑफ पेंटिकल्स। नाइट ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे शुरुआत हुई है। बहुत ही अच्छी ऊर्जा शुरुआत में ही हमारे सामने है। इसी के साथ दूसरा कार्ड भी देख लेते हैं। सेकेंड कार्ड जो हमारे सामने है, इट इज 7 ऑफ पेंटिकल्स। सो नाइट ऑफ पेंटिकल्स के बाद हमारे पास है 7 ऑफ पेंटिकल्स। बहुत ही ज़बरदस्त ऊर्जा का संचार यहाँ पे आपकी ज़िंदगी में आते हुए दिख रहा है मुझे। बहुत ही सकारात्मक दृष्टिकोण है। इसके साथ साथ बाकी कार्ड भी देख लेते हैं, सो दैट जो छुपी हुई ऊर्जाएं आपके आसपास हैं वो भी पता चल जाएंगी। थर्ड कार्ड, द फूल, बहुत अच्छा कार्ड आया दोस्तों ये भी। इसी के साथ एक फाइनल कार्ड ऑफ द डे। ओके, सो यहाँ पे काफ़ी सारे कार्ड्स आ गए हैं। लेट्स शफल इट अगेन। फाइनल कार्ड लेंगे फ्रॉम द बॉटम ऑफ द डेक, देखेंगे जो फाइनल कार्ड है उसमें क्या संदेश यूनिवर्स का रहने वाला है सभी लोगों के लिए। लेट्स सी। सो फ्रॉम द बॉटम ऑफ द डेक वी हैव किंग ऑफ कप्स। ओके, बहुत ही ज़बरदस्त यहाँ पे ऊर्जा मुझे दिखाई दे रही है दोस्तों। जो पूरा स्प्रेड है बहुत ही रेयर है, बहुत ही मुश्किल से दिखने वाली ऊर्जा है। सारे ही मेजर कार्ड्स हम देख पा रहे हैं आज जो आपके लिए निकल के आए हैं। और ख़ासकर जो छिपी हुई ऊर्जा के बारे में जो मैं यहाँ पे बात कर रहा था, उसमें तो मुझे यही दिख रही है। आपके जो भी विरोधी हैं जीवन में, जो आपके चाहे कॉम्पिटिटर है आपके बिजनेस या जॉब के क्षेत्र में, या फिर ये जो भी व्यक्ति हैं जो आपके खिलाफ नकारात्मक सोच रखते हैं या आपको दबाने या आपके ऊपर धौंस जमाने की कोशिश करते हैं, तो उनके लिए यहाँ पे एक बहुत ही साफ मैसेज यूनिवर्स से निकल के आ रहा है कि इनकी इस समय जो हालत है, जो भी पास्ट में, अतीत में इन्होंने जो भी दुष्कर्म किए हैं, इन्होंने जो भी
गलत करने की कोशिश की, आप का इस्तेमाल किया आपने अहंकार की पूर्ति के लिए, अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए। आपके जीवन में पीड़ा और दुख का कारण कहीं न कहीं ये बने रहे रहे हैं ये लोग। और आज के समय में दिन ऐसा आ चुका है कि ये ऐसे बीच मझधार ऐसी मुसीबत में पड़े हैं कि ना कोई दुआ काम आ रही है, ना कोई दवा काम आ रही है इनके। कोई भी इनका साथ में आज के समय में खड़ा नहीं है जो इनके साथ खड़े होकर कह दे कि हाँ, हम इसकी मदद के लिए खड़े हैं। क्योंकि ये इतने नकारात्मक लोग हैं कि आपके साथ साथ ही आपके साथ कई लोगों के साथ इन्होंने गलत करने की कोशिश की है। और यही है कि आज इस समाज से बिल्कुल अलग थलग हुए पड़े हैं। ये आपको मिटाने की चाह रखते थे एक समय पे, और आज खुद जो है काल के मुंह में जैसे समाने वाले हों, ऐसी मुझे ऊर्जा यहाँ पे आ रही है। इसके बारे में थोड़ा और डिटेल में बात करेंगे कि यहाँ पे जो गाइडेंस है वो इन सारे कार्ड्स में क्या निकल के आ रही है, और आपके विरोधियों की ऊर्जा क्या कहती है वो भी देखेंगे। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे पहले कार्ड से शुरुआत कर लेते हैं। जैसे कि हम देख रहे हैं, पहला कार्ड ही हमारे सामने है नाइट ऑफ पेंटिकल्स आज की रीडिंग में। और जो पहली ऊर्जा हमारे सामने आ रही है वो बहुत ज़्यादा शांत लेकिन बेहद शक्तिशाली रूप में नज़र आ रही है आपके जीवन की। और ये कार्ड इसके द्वारा मैं महसूस कर सकता हूँ कि आपने जो है अपने जीवन में जो भी अभी तक आपने अपना लाइफ अभी तक जिया है, जो भी आपने अपने ज़िंदगी में संघर्ष देखा है, या जो भी अभी तक आपकी ज़िंदगी की जर्नी रही है दोस्तों, उसमें आपने, मैं देख पा रहा हूँ कि ओवरऑल अगर मैं आपकी लाइफ को देखूं, यहाँ पे जो मुझे महसूस आ रही है, आपने जो है जल्दबाजी करने की कोशिश नहीं की है। आपने समय के साथ अपने अंदर जो धैर्य है, जो सब्र है, उसका बीज बोया है, जो आज एक पौधे के रूप में आपके अंदर जिंदा है। और मैं देख सकता हूँ कि ये जो धैर्य है, इसने समय समय पर आपको बहुत सारे अनएक्सपेक्टेड चीज़ जो अचानक से आ सकती थी आपकी ज़िंदगी में, जो मुसीबतें, उससे बहुत बचाया है आपको। आपके एक एक गलत कदम से बहुत बड़े नुकसान या बहुत बड़ी ऐसी चीज़ें हो सकती थी। आपको भी कहीं ना कहीं ये आपको अपने अंदर लगता होगा कि अगर आपने उस समय धैर्य या पेशेंस नहीं रखा होता या सब्र नहीं रखा होता तो शायद आज लाइफ या कुछ और ही होती। या अगर आपने अपने अंदर जो वेट करने की जो क्षमता है वो नहीं रखी होती तो कहीं ना कहीं आज उस परिस्थिति में या उस हादसे के शिकार कहीं ना कहीं आप हो गए होते। उसकी तरफ यहाँ पे इशारा है। लेकिन आपने धैर्य रखा और वो आज आपको फलित कर रहा है। कई लोगों ने, जो भी आपके विरोधी हैं, खासकर जो आपके कॉम्पिटिटर्स हैं, आपके नाते रिश्तेदार, पड़ोसियों में, चाहे आपके रिश्ते में, चाहे आपके कार्य क्षेत्र में जहां आप जॉब या व्यवसाय करते हैं, इन्होंने सोचा कि आपको गिराना आसान होगा, लाइफ में पीछे ढकेलना आसान होगा, आपके आत्मविश्वास को तोड़ना बहुत ईजी होगा इनके लिए। लेकिन ये एक बात नहीं समझ पाए दोस्तों कि आपकी जो ताकत है वो किसी भी शोरगुल या दिखावे के ऊपर आधारित कभी रही ही नहीं है। आपने कभी भी जो अपनी अच्छाई है या फिर आपके अंदर जो मजबूती है, आपके पास जो क्षमता है, उसका कभी आपने गुणगान नहीं गाया है सोसाइटी में। देख सकते हैं कि आपकी जो स्थिरता है, आपकी जो ऑरा है, आपकी जो ऊर्जा है, वो खुद ब खुद जवाब बनी है सोसाइटी में, समाज में। आपकी जो ऊर्जा है उसको दिखाने का, लोग अपने आप ही आपको देख के खुद ब खुद समझ जाते हैं कि आप एक बहुत मैच्योर और बड़प्पन से भरे हुए इंसान हैं। आपके अंदर चीज़ों की समझ काफ़ी उच्च स्तर की है। ये बात लोग आपको देखते ही समझ जाते हैं, आपको दिखावा करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। और ये जो भी व्यक्ति हैं जो आपको नुकसान पहुंचाने के लिए सोच रहे थे, ये बार बार कोशिश कर रहे थे और अभी भी कर रहे हैं। लेकिन आपकी जो जड़ें हैं, आपकी जो मजबूती है दोस्तों, वो इतनी गहरी है कि इनकी हर जो चाल है वो कमज़ोर पड़ती हुई यहाँ पे खासकर नज़र आ रही है। और ये कार्ड कह रहा है कि जो यूनिवर्स की जो शक्ति है, जिन भी ईश्वर के स्वरूप में आप मानते हैं या पूर्वजों के आशीर्वाद में मानते हैं, वो आपको धीरे धीरे मजबूती की तरफ और भी ज़्यादा अग्रसर कर रहे हैं, आगे बढ़ा रहे हैं। इसलिए किसी भी प्रकार से आपको इन जैसे नकारात्मक लोगों से अपने अंदर किसी भी प्रकार का भय या डर रखने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ और सिर्फ अपने ऊपर और यूनिवर्स के आशीर्वाद के ऊपर भरोसा रखिए और बस मजबूती से आगे बढ़ते रहें। यही ये संदेश आपके लिए निकला है इस कार्ड में। इसी के कंटिन्यूएशन में अगर हम दूसरा कार्ड देखें, हम देख सकते हैं 7 ऑफ पेंटिकल्स हमारे सामने है। तो 2 बार पेंटिकल्स की एनर्जी आई है और ये कार्ड एक बहुत गहरा संदेश यहाँ पे लेकर आया आपके लिए। यहाँ पे मुझे साफ दिखाई दे रहा है कि किसी ने लंबे समय तक आपके खिलाफ नकारात्मक सोच रखी है। आपको अपने ट्यूशन, अपनी लाइफ में आपको पता होगा कि खासकर कौन ये लोग हैं जो अपना पूरा सर्वस्व न्यौछावर करने के लिए तैयार है आपके लिए षड्यंत्र रचने में। और इन्हें ये लगा था कि इनकी जो भी योजनाएं हैं, जो भी ये प्लानिंग आपके खिलाफ कर रहे हैं, ये एक ना एक दिन रंग जरूर लाएगी आपके जीवन में। वो ये प्रभाव, वो असर, वो इम्पैक्ट या फिर जो नुकसान वो करना चाहते थे वो कर पाएंगे। लेकिन
अब हम देख सकते हैं कि ये खुद जो है खड़े होकर अपने कर्मों का परिणाम देख रहे हैं। जो भी इन्होंने दूसरों के साथ गलत किया, आपके साथ जो गलत किया है, आपको जो दुख और पीड़ाएं दी हैं, जो अपमान किया आपके साथ, आज वही उसका भी रिजल्ट, उसका परिणाम ये देख रहे हैं कि अपने और इनके साथ जो इनके परिवारजन या इनके जो लव्ड वंस हैं उनकी ज़िंदगी में उसका बुरा प्रभाव आज इनको देखने को मिल रहा है। हम देख सकते हैं जैसे दोस्तों जो जब किसान बीज बोता है ना और बाद में फसल काटता है, ठीक वैसे ही ये लोग जो हैं अब अपने ही जो बोए हुए जो कर्मों के बीज थे उसकी फसल कर्मा के रूप में देखने को मिल रहा है इनको, जो रिटर्न इनके ज़िंदगी में आया है। दलदल बोया था तो दलदल में ही गिर रहे हैं, दल सामने जाल बिछाया था तो जाल में ही फंस रहे हैं। वो भी कितने गुना सूद के साथ कि ये खुद जो है उसको सोच भी नहीं कर सोच नहीं सकते, उसकी कल्पना तक नहीं कर सकते। और आपने शायद कई बार ऐसा सोचा होगा दोस्तों कि न्याय जो है कब मिलेगा। ऐसे आपको लग रहा होगा कि ऐसे इस तरीके के नीच गलीच लोग भी अपने ज़िंदगी में सारे नीच कर्म करते हुए भी इतना खुश, इतने आगे कैसे बढ़ रहे हैं, और आप अपनी ज़िंदगी ईमानदारी से अपने ऊपर केंद्रित करते हुए, ध्यान केंद्रित करते हुए आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन आपको अपने मेहनत का उस तरीके से रिजल्ट, उस तरीके से फल क्यों नहीं मिलता। ये सवाल ज़रूर चला होगा आपके मन में। लेकिन ये कार्ड कह रहा है कि न्याय जो दोस्तों अगर आता भी है तो बिल्कुल अपने समय से आता है। हमें ऐसा लगता है उस समय की देरी हो रही है न्याय आने में, लेकिन ये बात, इस पर भरोसा रखिए कि न्याय का आना तय है, उसको कोई टाल नहीं सकता। जो भी दर्द आपको दिया गया उसका जो हिसाब है अब समय अपने तरीके से इस समय ले रहा है इन विरोधियों से, ये हम साफ यहाँ देख सकते हैं। और दोस्तों डिवाइन की एक खासियत होती है कि जब भी कर्मा का हिसाब होता है ना यूनिवर्स के द्वारा, तब वो एक टाइमिंग के हिसाब से होता है। जब उसी टाइम पे सबसे ज़्यादा मार महसूस होती है ना, उस समय ही कर्मा का हिसाब आता है। तो यही कुछ आपके विरोधियों के जीवन में हमें यहाँ पे साफ होता हुआ दिख रहा है कि जब उनको जो कर्मा की जो मार है सबसे ज़्यादा महसूस हो, तब वो सारी चीज़ इनकी ज़िंदगी में आ रही है। इसी के साथ द फूल का कार्ड जैसे हम देख रहे हैं, ये जो है जो पूरा स्प्रेड है इसका सबसे ज़्यादा दिलचस्प कार्ड आप कह सकते हैं। ये कार्ड बता रहा है कि जिस भी व्यक्ति ने आपको कहीं ना कहीं कमज़ोर समझा, उसने कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी भूल भी कर दी। वो अपने घमंड पे आप कह सकते हैं या अपने भ्रम और अपनी जल्दबाजी के कारण इतना ज़्यादा आगे बढ़ने में मशगूल था, इतना ज़्यादा आगे बढ़ गया वो, कि उस व्यक्ति को सामने जो खड़ी हुई जो जो सामने जो खाई आ रही है ना उसके बारे में अंदाज़ा ही नहीं लग पाए। ये लोग जो है आपके लिए गड्ढा खोद रहे थे, लेकिन खुद इतनी स्पीड में, इतनी तेज़ी में थे वो गड्ढा खोदने में कि वहाँ से रफू चक्कर होने में कि किसी को पता न चले कि किए हुए कर्मों का, कि आगे जो इनके लिए जो खाई यूनिवर्स ने कर्मा के रिजल्ट के तौर पे खोद रखा है वो उनको दिखाई नहीं। बस बढ़ते चले गए और अब गिरते हुए जा रहे हैं खाई में। कभी कभी दोस्तों इंसान जो होता है ना अपने ही अहंकार के कारण ऐसी गलती कर बैठता है और उसकी जो ज़िंदगी की पूरी दिशा है उसको बदल के रख देता है। काफ़ी ऊंचाई पे जा सकते थे अगर अपने अहंकार को त्याग के इन्होंने अपनी सारी ऊर्जा अपने शांति, अपने ज़िंदगी पे केंद्रित की होती, ना कि आपके या दूसरों की लाइफ में ताक झाक करने में इन्होंने अगर अपनी ज़िंदगी बिताई, और उसका जो आज नुकसान है वो झेल रहे हैं। तो यहाँ मुझे यही ऊर्जा महसूस हो रही है कि इन लोगों ने आपको मिटाने की चाह में कहीं ना कहीं अपनी सारे जो सीमाएं हैं उसको पार किया है, और अब वही कदम इनके लिए परेशानी का कारण बन रही है। ये द फूल का कार्ड दोस्तों यही कह रहा है कि जब इंसान जो है चेतावनी को नज़रअंदाज करता है ना, खासकर यूनिवर्स ने इन लोगों की ज़िंदगी में कई तरीके की चेतावनियां भी दी हैं, ऐसा मुझे यहाँ महसूस हो रहा है। बहुत सारे संकेत इनकी ज़िंदगी में आए हैं जो इनको रोकते रहे हैं कि ऐसा कदम ना उठाएं, चाहे अपने घर परिवार के लोगों से जजमेंट इनको मिला हो, चाहे इनकी ज़िंदगी में कुछ ऐसा हुआ हो, कोई ऐसी परिस्थिति या कोई ऐसी घटना घटी हो जो इनको बार बार रोक रही हो गलत करने से, लेकिन फिर भी इन्होंने अपने अहंकार के आगे हर चीज़, हर अच्छी गाइडेंस को इन्होंने झुका दिया, अपने अहंकार को ऊपर रखा, और यही कारण है आज जो है ये अहंकार इनके परेशानी का कारण बन रहा है। और इंसान जब ऐसी चेतावनी को नज़रअंदाज करता है दोस्तों, तब किस्मत उसे अपने तरीके से सबक सिखाती है, और अब वही सबक इनकी ज़िंदगी में सीखने का समय आ चुका है। इसी के साथ दोस्तों किंग ऑफ कप्स का कार्ड है, और ये कार्ड बहुत सुंदर और जो संतुलित ऊर्जा है उसको यहाँ पे लेकर आया है ये कार्ड, जैसे कि हम देख सकते हैं। जहाँ दूसरी तरफ अगर हम बात करें, जो बेचैनी है, जो डर है और जो कर्मों का बोझ है वो बढ़ रहा है, वहीं आपके लिए ये जो कार्ड है वो कहीं ना कहीं
भावनात्मक सुरक्षा दिखा रहा है। आपको शायद महसूस भी नहीं होता होगा, लेकिन कई बार जो है कोई अदृश्य शक्ति आपको बड़ी मुसीबतों से बचा कर निकाल देती है। आप ज़रूर ये महसूस करते होंगे कि कई बार ऐसी परिस्थिति बनी है जब आपको रास्ता दिखाई नहीं दिया है, लेकिन फिर भी कहीं से किसी न किसी तरीके से कोई ना कोई आपकी मदद के लिए खड़ा मिलता है, या कुछ ऐसा हो जाता है चाहे आपके विरोधी के साथ, चाहे उस परिस्थिति में, कि आप बच के निकल आते हैं। आपके लिए नया दरवाज़ा खुल जाता है अपने आप को बचाने का, अपने लव्ड वंस को प्रोटेक्ट करने का। ये कुछ और नहीं है बल्कि वही यूनिवर्स की अदृश्य ताकत है, ईश्वर की अनुकंपा और आशीर्वाद है आपके सर पे। आपके पूर्वजों का आशीर्वाद है जो आपको ऐसी स्थिति से बाहर निकाल लाता है। और जो किंग ऑफ कप्स है दोस्तों, ये भी बता रहा है कि इस समय जो है आपकी जो सबसे बड़ी ताकत है वो आपका शांत मन ही है। जितना आप अपने मन को संतुलित रखते हैं उतना ही ऊपर वाला आपके लिए रास्ते खोलते जाते हैं। क्योंकि जब यूनिवर्स आपके ऊपर ट्रस्ट करता है, और ट्रस्ट कैसे बनता है, यूनिवर्स आपके ऊपर ट्रस्ट तभी कर पाता है जब आप उस स्तर की शांति बनाए रखते हैं। क्योंकि यूनिवर्स को ये बात पता होती है कि आप उस लेवल की जो सुख समृद्धि और खुशी है उसका सही इस्तेमाल कर पाएंगे इस यूनिवर्स में दूसरे लोगों के भले के लिए, और उसको लंबे समय तक होल्ड कर पाएंगे। और अहंकार वो कारण नहीं बन पाएगा कि आप इस सब चीज़ का गलत इस्तेमाल करें। तो शांति जो है होती है अपने जीवन में, वो अहंकार के स्तर को मिटाती है और यूनिवर्स से, डिवाइन से आपका जो बॉन्डिंग है, जो कनेक्शन, उसको और मजबूत करती है। जो भी विरोधी लोग हैं आपकी ज़िंदगी में जो आपके लिए बुरा चाहते थे, वो अपनी ही बनाई हुई इस समय उलझनों में फंसे हुए हैं, देख सकते हैं। लेकिन आपको किसी भी प्रकार से इनसे कोई रिवेंज या इनके किए हुए पास्ट के अतीत की कोई कर्मों का बदला लेने के बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि समय और कर्मा अपना काम खुद कर रहे हैं। यूनिवर्स इनके लिए जो तय हो रखा है उनको वो सज़ा ज़रूर दे रहे हैं, और ये आप प्रत्यक्ष रूप से आने वाले समय में अपने सामने होते हुए देखेंगे। इसी के साथ दोस्तों, जो एक अंतिम संदेश मुझे इन चारों कार्ड्स को देखने पे महसूस हो रहा है वो यही है कि आपके खिलाफ जो भी नकारात्मक सोच, ईर्ष्या कह लीजिए या नुकसान पहुंचाने की भावना कह लीजिए, ये जो कुछ भी रखा गया था इन विरोधियों के मन में, उसका जो असर है उतना नहीं हुआ जितना सामने वाला चाहता था। ये लोग बहुत प्लानिंग और षड्यंत्र करके बैठे थे, और जिस इंटेंसिटी से, जिस तीव्रता से ये आपकी ज़िंदगी में नुकसान करना चाहते थे, वो इनको देखने को नहीं मिला। और यही इनके बेचैनी का, इनके चिड़चिड़ेपन का सबसे बड़ा कारण है कि इतनी मेहनत के बाद भी इनका कोई भी षड्यंत्र आपके ऊपर काम नहीं किया। और जिन लोगों ने कहीं ना कहीं आपको ख़त्म करने का सपना देखना, ख़त्म इन सेंस आपको आपके बारे में मनाते हो कि कुछ हो जाए, आपके घर परिवार में कुछ हो जाए, ऐसे कई लोग ईर्ष्या द्वेष के कारण मनाते रहते हैं दूसरों के बारे में कि इसके घर परिवार में ऐसा हो जाए, वैसा हो जाए। इन्होंने जो सपना देखा था ये सब कुछ होने का, ये लोग कहीं ना कहीं भूल गए थे कि किसी का बुरा सोचने से पहले जो इंसान है ना, अपने कर्मों का भाग्य भी लिख रहे होते हैं। तो बुरा तो सोच लिया, लेकिन वो सोच में, उस संकल्पों से इन्होंने अपना भाग्य भी तय कर दिया कि इनकी ज़िंदगी में क्या होने वाला है। इनको कोई दवा, कोई दारू इस समय आज की डेट में बचा नहीं सकती इनकी ज़िंदगी में जो कर्मा का फल आ रहा है। इसलिए अगर हाल ही में आपने अन्याय, विरोध या बिना वजह की कोई अगर परेशानी झेली है इन लोगों के द्वारा, तो ये रीडिंग बता रही है कि किसी भी प्रकार से वो घबराहट अपने अंदर मत रखिए। समय का जो पहिया है वो घूमता हुआ साफ दिख रहा है। जो सत्य है वो ही मजबूत बना रहेगा, और जो झूठ और अहंकार के आधार पे खड़ा है वो अपने ही भार से कमज़ोर पड़ेगा और खाई में ही गिरेगा। वो यहाँ हम साफ देख सकते हैं। और आपके लिए जो यूनिवर्स का संदेश है वो इतना ही है कि बस अपनी शांति जो है अपने अंतर्मन की वो बनाए रखिए, विश्वास बनाए रखिए अपने ऊपर और ईश्वर के ऊपर, और अपनी जो राह है उस पर चलते रहिए। क्योंकि कुछ लड़ाइयाँ दोस्तों हम इंसान नहीं बल्कि समय और कर्म खुद ब खुद हमारे लिए जीतते हैं, और यही जो है यूनिवर्स का भी संदेश आपके लिए है यहाँ पे। तो दोस्तों इसी के साथ हम कुछ नेम इनिशियल्स यहाँ पे पहले देख लेते हैं जो कि इस परिस्थिति पर लागू हो सकते हैं। चलिए देखते हैं। नेम इनिशियल्स में हमारे पास है H, M, B, C, K, W। दोस्तों ये थे कुछ नेम इनिशियल्स। मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा अगर ये नेम इनिशियल्स आपकी जगह के नाम के साथ, आपके नाम के इनिशियल्स के साथ, या जिस परिस्थिति, जिन लोगों की हमने चर्चा की उनसे कहीं ना कहीं मेल जोल खाते हैं, मैच करते हैं या नहीं, शेयर कीजिएगा कमेंट में। इसी के साथ हम जिस यस और नो के सवाल की चर्चा मैंने शुरुआत में की थी वो आप अपने अंदर सोच लीजिए, और मैं यहाँ पे 3 जो है रिंग्स के बाद, 3 बेल्स के बाद
3 पर्चियाँ निकालूंगा, जिसमें हम जो मेजॉरिटी ऑफ पर्चियाँ हैं जो डिवाइन की तरफ से निकलेंगी उस पर हम तय करेंगे कि आपके सवाल का जवाब हाँ में डिवाइन देना चाह रहे हैं या फिर ना में। तो चलिए आप अपने सवाल पे फोकस कीजिए। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे हम 3 जो है चिट्स वो पहले निकाल लेते हैं। एक रैंडम निकाल रहे हैं डिवाइन की इच्छा अनुसार, 2 और 3। चलिए पहले देख लेते हैं आपके सवाल का जवाब यहाँ पे यूनिवर्स ने किस तरह से आज देने की कोशिश की है। तो पहला जवाब जो भी सवाल आपका था उसमें नो के रूप में आया है। ओके, दूसरा जो जवाब है ये भी हार्ड नो। तो दोस्तों बेस्ट ऑफ 3 में तो हम देख सकते हैं नो ही आया है, तो नो ही जवाब रहने वाला है। एंड नाउ पूरी तरह से कंफर्म कर देते हैं यूनिवर्स की पूरा ही हार्ड नो यहाँ पे यूनिवर्स की तरफ से आया है, जो भी सवाल आपने अपने मन में रखा था उसके लिए। और दोस्तों मैं यहाँ पे यही कहना चाहूँगा कि आपने इस चैनल पे जो अपना प्यार और सपोर्ट बनाया हुआ है थ्रू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, हाइप, सुपर थैंक्स, यूपीआई एंड मेंबरशिप के द्वारा, तो प्यार और सपोर्ट ऐसे ही बरकरार रखिएगा हमारे साथ हर रीडिंग में ऐसे ही बने रहिएगा। और आपने इस रीडिंग के बाद जो कुछ भी आपकी फीलिंग है, जो कुछ भी आपकी अंतरात्मा की आवाज़ रहती है, वो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आई क्लेम हेल्दी वेल्दी लाइफ, आई क्लेम अबंडेंस, आई क्लेम हैप्पीनेस। इसको अपने अंदर दोहराते रहिएगा, क्योंकि जितना इसको अंदर मैनिफेस्ट करेंगे उतना ही असल ज़िंदगी में सच भी करके दिखाएंगे। इसी के साथ मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक आप अपनी ऊर्जा बिल्कुल सेफ रखिएगा। इसी के साथ जय भोलेनाथ, जय महादेव, जय महाकाल, जय महादिशक्ति। थैंक यू गॉड एंड थैंक यू यूनिवर्स।